किसी से भी हो, लेकिन हो सच्ची। और सच्ची दोस्ती और सच्चे दोस्त जिन मुसीबतों में और जिन खुशियों में साथ देते हैं वही सच्चे दोस्त होते हैं। इसी तरह की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं एक राजकुमारी की और उसकी सहेली की, जो बहुत ही पक्की सहेलियां थी और पक्की दोस्त थी। तो आगे देखिए क्या क्या होता है। निर्जन वन में एक लकड़ आढ़ा रहा करता था। उसने वन के किनारे एक झोपड़ी बना रखी थी। उसमें वह, उसकी पत्नी, लड़का और लड़की रहा करते थे। उनके पास एक गाय और एक पालतू बिल्ली भी थी। लकड़हारे की पत्नी से एक घड़ी ना पड़ती। छोटी छोटी बात पर कुत्ते बिल्ली की तरह ये झगड़ते। एक दिन शाम को ये रोज की तरह झगड़ रहे थे। अब मैं इस घर में एक घड़ी नहीं रहूंगी, कहकर पत्नी कड़छी दूर फेंककर अंधेरे में कहीं चली गई। उसने पति को भोजन भी ना परोसा। देखूं कहां जाती हो तुम, कहता खाता खाता पति उठा और वह भी भाग चला गया। आधी रात तक भाई बहन उनकी प्रतीक्षा करते रहे, पर वे जो गए सो वापस न आए। अगले दिन सवेरे भाई ने बहन से कहा, अब ये वापस न आएंगे। अगर ये आए भी तो मैं यहां ना रहूंगा। मैं अपनी रोजी रोटी खुद देख लूंगा। जो कुछ संपत्ति है हम उसको आधा आधा बांट लेंगे। हमारी क्या संपत्ति है? खाक, एक गौ और एक बिल्ली तो है, बहन ने कहा। हाँ, मैं गाय ले लूंगा, बिल्ली तुम ले लो, भाई ने कहा। बहन आपत्ति उठाने जा रही थी कि बिल्ली उसके पैर पर प्रेम से अपना शरीर रगड़ने लगी। ना मालूम बहन ने क्या सोचा कि उसने अपने हाथ में बिल्ली उठा ली। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी, उसने भाई से कहा। कहीं ऐसा ना हो कि बहन गाय ही मांगने लगे। भाई गाय लेकर बाहर निकल गया। बहन भाई की ओर देखती रही कि झोपड़ी में से कुछ बातें सुनाई पड़ी। चलो अब हम अपने रास्ते चले जाए। बहन ने चकित होकर पीछे देखा तो बिल्ली की जगह एक लड़की दिखाई दी। कौन हो तुम? बहन ने उस लड़की से पूछा। बहन, मैं तुम्हारी बिल्ली ही हूं, मुझे पहचाना नहीं? कहकर उस बिल्ली ने अपनी असली कहानी बहन को बता दी। वह लड़की एक मांत्रिक की पुत्री थी। वह मांत्रिक वन में रहा करता था। उसके निवास के बारे में किसी को कुछ न मालूम था। वह मंत्र शक्ति के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर लेता था। वह कुछ दिन तक जीवित रहा। उसने अपनी लड़की को, जब वह 5 वर्ष की थी, काम रूप विधा सिखाई। वह उस विधा की सहायता से जिस जंतु का रूप धारण करना चाहती वह रूप धारण करती और आसपास की सभी बातों को मालूम कर लेती। उसे मनुष्य के साथ रहने का शौक था। उसका पिता निर्जन घने जंगल में रहा करता था, इसलिए वह साधारणतः पिता के पास नहीं जाया करती थी। कुछ दिन पहले वह मांत्रिक मर गया था। तब से यह लड़की और भी स्वतंत्र रूप से घूमा फिरा करती थी। वह या बिल्ली के रूप में लकड़हारे के घर रहा करती, तो भी वह अपना रूप बदलकर इधर उधर घूमा करती। सब सुनने के बाद लकड़हारे की लड़की ने कहा, अच्छा हुआ कि मैंने गाय के लिए झगड़ा नहीं किया और तुम्हें ले लिया। अब बताओ हम कहाँ चले? यहाँ इस झोपड़ी के सिवा है ही क्या जो मैंने कहा? अगर तुमने क्या तो मैं तुमको रानी बना दूंगी। उसके बाद हम और तुम आराम से रह सकेंगी, मांत्रिक की लड़की ने कहा। और वह फिर बिल्ली बन गई। वह जंगल में रास्ता बनाती निकली। लकड़हारे की लड़की उसके पीछे चली। दोनों ने इस तरह बहुत दूर चलकर जंगल पार किया। थोड़ी दूर पर उनको एक किला दिखाई दिया। तब मांत्रिक की लड़की ने लकड़हारे की लड़की से कहा, बहन तू अपने सब कपड़े उतारकर इस मोटे पेड़ के खोल में बैठो।
मैं उससे उस किले में जाऊंगी, वहां राजा से कहूंगा कि तुम एक राजकुमारी हो और तुम्हें तुम्हारे नौकरों चाकरों को डाकुओं ने लूट लिया है और तुम्हारे लोग इधर उधर बिखर गए हैं, वे आकर तुम्हें ले जाएंगे, तुम भी इसी तरह रहना जैसे राजकुमारी हो। जब वे पूछेंगे तुम्हारा कौन सा नगर है तो कहना बिल्लीपुर। राजकुमारी क्या करती है मैं नहीं जानती, यदि उन्होंने असलियत मालूम करके हमें मारा पीटा तो लकड़हारे की लड़की ने डरते हुए पूछा। मैं तुम्हारे साथ किसी न किसी रूप में रहती रहूंगी, अगर तुम कभी गलती से कुछ कर भी बैठो तो कहना कि बिल्लीपुर में इसी तरह किया जाता है। मांत्रिक की लड़की ने कहा। फिर उसने हाथी का रूप धारण किया, पेड़ पौधों को रौंद दिया, जमीन भी रौंदी, अपनी शैली के कपड़ों को उसने चिथड़े चिथड़े कर दिया। यह सब करके वह पक्षी बनकर किले की ओर उड़ गई। सैनिक मांत्रिक की लड़की को किले के राजा के पास ले गए। महाराज, यह लड़की किसी राजकुमारी की दासी है, कह रहे कि किले के पास ही उसकी राजकुमारी और उसके नौकर चाकरों को डाकुओं ने लूट लिया है, राजकुमारी के कपड़े भी उन्होंने ले लिए हैं, क्या गया है आपकी। राजा ने उन सैनिकों से कहा, तुम कुछ पोशाक लेकर युवराज के साथ जाओ, जहां ये लड़की ले जाए वहां जाओ। यह जो कह रही है यदि यह सच है तो राजकुमारी को गौरवपूर्वक यहाँ लाओ, यदि हमारे प्रदेश में डाकू हैं तो उनके लिए तो हम ही जिम्मेदार हैं। युवराज राजकुमारी के लिए उचित वस्त्र लेकर नौकरों चाकरों के साथ किले से निकला। मंत्री की लड़की ने रोती हुई जमीन दिखाई, पेड़ टहनियां वगैरह दिखाकर बताया, हमें यही डाकुओं ने लूटा था। तब तो डाकुओं और राजकुमारी के नौकर चाकरों में भयंकर युद्ध होगा। राजकुमार ने कहा, हाँ महाराज, हमारी मालकिन उस खोल में है, यदि अब कपड़े दिए तो उन्हें पहनाकर यहाँ ले आऊंगी। मांत्रिक की लड़की ने कहा। जब अच्छे कपड़े पहनकर लकड़हारे की लड़की खोल में से बाहर आई तो राजकुमारी उसे देखकर मुग्ध हो गया। यूं तो लड़की की शक्ल सूरत ठीक ही थी, रानी ने के कपड़े पहनकर तो वह और भी सुंदर लगने लगी। राजकुमार सपने देखने लगा कि पिता को मनाकर वह उससे विवाह करेगा। उसको वह पालकी में बिठाकर अंतपुर में ले गया। राजकुमारी ने भी यह देखकर सोचा कि हो ना हो वह राजकुमारी ही थी। तुम्हारा नगर कहाँ है, कहाँ जा रही हो, क्या हुआ, ये सब बताओ तो। जब रानी ने ये प्रश्न किए तो लकड़हारे की लड़की भय से कांपने लगी। वह चिल्ला उठी। पास में खड़ी मांत्रिक की लड़की बोली, महारानी, जो कुछ गुजरा है मालकिन को उसकी याद ना दिलाइए। कभी उनको इस तरह का अनुभव ना हुआ था। हम बिल्लीपुर के हैं, उस नगर की हमारी मालकिन रानी है। अब उनका कोई नहीं है, क्योंकि आपत्ति में आपने ही उनकी सहायता की है, इसलिए आप ही उनके बंधु बांधव हैं। लकड़हारे की लड़की को रानी ने कुछ गहने दिए। उन गहनों को पहनने के बाद तो वह लड़की और भी सुंदर लगी। उसके लिए मंत्री की उस लड़की को, जो अपने को उसकी दासी बता रही थी, एक कमरा निश्चित कर दिया गया। सिवाय भोजन करने के वह उस कमरे से बाहर ना आती। युवराज रोज कोई ना कोई बहाना करके दिन में 2-3 बार उस कमरे में होया करता था। लकड़हारे की लड़की सहेली से जो कुछ करती जाती। यदि किसी बात पर रानी को अचरज होता तो वह कहती कि यह हमारी बिल्लीपुर की परिपाटी है। वह सचमुच राजकुमारी है कि नहीं, ये जानने के लिए राजा रानी ने कुछ परीक्षाएं ली, क्योंकि वे जान गए थे कि उनका बड़ा लड़का उनसे प्रेम करने लगा था और उसे विवाह करना चाहता था। इस हालत में यदि पहले ही ना जान लिया गया कि वह राजकुमारी थी कि नहीं, तो बाद में पछताने से क्या फायदा होगा। परंतु मांत्रिक की लड़की मक्खी के रूप में, कभी मच्छर के रूप में
हमेशा उनके आसपास ही घूमती रहती और जो कुछ परीक्षाएं वे सोचते हुए लकड़हारे की लड़की को बता देती और यह भी कहती को उसको क्या कैसे करना था। इसलिए लकड़हारे की लड़की सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुई। जो उसके लिए उचित आसान था वह उस पर ही बैठी। जो पकवान उसके लिए योग्य न था वह उसे छूती भी ना। एक बार रानी ने उसके गद्दे के नीचे एक तिनका रख दिया। अगले दिन सवेरे रानी ने लकड़हारे की लड़की से पूछा, रात आराम से सोई? कि नहीं? रात को आराम से सोई कि नहीं? क्या कहूं, मुझे ऐसा लगा जैसे गद्दे के नीचे कोई चोर हो। रात भर करवटें बदलती रही। ना मालूम क्या बात थी, लकड़हारे की लड़की ने कहा। जब वह पति परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई तो राजा और रानी को भी वह पसंद आई। बिल्लीपुर की राजकुमारी के साथ वे अपने लड़के का विवाह करने के लिए मान गए। विवाह का मुहूर्त भी निश्चित कर दिया गया। विवाह लड़की के घर पर ही होना चाहिए था, इसलिए दूल्हा अपने नौकरों चौकरों के साथ निकल पड़ा। जब बात इतनी दूर आ गई तो लकड़हारे की लड़की को डर लगा। उसे अपनी सहेली पर गुस्सा आया। तुम्हारी बदौलत ही तो मुझ पर आफत आई है। अब सच मालूम हो जाएगा तो ये मुझे मार देंगे। कहती कहती वह रो पड़ी। तुम क्यों फजूल रोती हो? मैं जो हूं सारा इंतजाम करने के लिए अभी 1 सप्ताह का समय है। विवाह के लिए मैं इस बीच जाकर तुम्हारे लिए एक राज्य और किले की व्यवस्था कर दूंगी। कहकर वह मांत्रिक की लड़की पक्षी के रूप में उसी दिन रात को निकल गई। वहां से 5-6 कोस दूरी पर पहाड़ों में एक किले में गई। बहुत दिनों से यहाँ एक राक्षसी रहा करती थी। वह राक्षसी सूर्य का प्रकाश बिल्कुल न सह पाती, परंतु अंधेरे में उसकी शक्ति अपरिमित हो जाती। रात के समय वह हाथी जैसे जंतु को भी आसानी से मार सकती थी, इसलिए वह राक्षसी अंधेरा होते ही किले से निकलती। आसपास जो जंतु मिलते उन्हें खा लेती और सवेरा होने से पहले ही किले में चली जाती। उस दिन भर अंधेरी कोठरी में बंद रहती और सोती रहती। मांत्रिक की लड़की कई बार वेश बदलकर उस किले में आई थी। उस राक्षसी को देखा था, उसका रहस्य जान गई थी, इसलिए आधी रात के समय वह राक्षसी के किले में चली गई। राक्षसी जिन चटकनियों से किले के फाटक पर लगाती थी उन्हें लगाकर बैठ गई। जब सवेरा हो रहा था तो राक्षसी ने आकर दरवाजा खटखटाया, पर फाटक ना खुले। राक्षसी को यह जानकर बड़ा गुस्सा आया कि जब वह बाहर शिकार पर गई थी तो कोई उसके किले में आ घुसा था। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो नहीं तो मार दूंगी। राक्षसी गरजी। मैं हूं बड़ा, मांत्रिक की लड़की ने जवाब दिया। यह जवाब सुनकर राक्षसी और भी गरमाई। तुम्हें इतनी हिम्मत, मेरे घर के फाटक को ही तुम बंद करती हो? जल्दी दरवाजा खोलो। पहले तुम मेरी बात सुनो, तब दरवाजा खोलूंगी। मैं पहले दाल था, फिर मुझे पानी में रखा गया, फिर सुखाया गया, फिर कूटा गया, फिर छाना गया। बड़े ने अपनी कहानी सुनानी धीमे धीमे प्रारंभ की। राक्षसी को इतना गुस्सा आया कि उसने जोर से किवाड़ पर लात मारी, क्योंकि चटकनी वही थी जो राक्षसी समय रखा करते तो किवाड़ नहीं हिले। यदि तुमने मेरी कहानी सुने बगैर किवाड़ खटखटाए तो मैं खोलूंगा ही न। बड़े ने कहा। पहले मैं दाल था, मुझे पानी में डाला गया, फिर सुखाया गया, फिर कूटा गया, फिर छाना गया, फिर मुझे गूंदा गया, उसमें नमक डाला गया। मांत्रिक की लड़की ने कहानी सुनानी शुरू की। राक्षसी ने जो पूर्व की ओर देखा तो तब तक सवेरा हो चुका था। सूर्य ऊपर उठ रहा था। यदि अंदर से बड़े ने दरवाजा ना खोला तो वह बाहर रहेगी तो जरूर मर जाएगी, इसलिए राक्षसी ने गरज कर डराने की सोची। फिर उसने मांत्रिक की लड़की को मनाया। प्यारे, दरवाजा खोलो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, तुम्हें बहुत सा सोना दूंगी, मनिया दूंगी। राक्षसी ने कहा। अब कभी राक्षसी उसे डराती तो मांत्रिक की लड़की कहती, तुमने मेरी
कहानी खराब कर दी, फिर सुनो। कहकर फिर शुरू से अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। इतने में सूर्योदय हो गया। जब धूप उस पर पड़ने लगी तो राक्षसी बर्फ की तरह पिघलने लगी। जल्द ही उसका सारा शरीर सार रहित हो गया। वह मूर्छित हो गई। जब सूरज जरा ऊपर आया तो फाटक के बाहर सिवाय राक्षसी के चर्म के कुछ न रह गया था। मांत्रिक की लड़की का काम आधा हो गया था। उसने आसपास के गांव के लोगों के पास जाकर कहा, राक्षसी मर गई है। किले में जो घर है तुम उनमें जाकर फिर से बसते हो। इस किले का नाम बिल्लीपुर है। जल्दी हमारी महारानी आएंगी और अपना विवाह करेंगी। फिर वह अपनी सहेली के पास गई। उससे कहा, सब इंतजाम हो गए, बस हमारा जाना और विवाह करना बाकी है। बिल्लीपुर के लोगों ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी है। उसने जो कुछ किया था वह सब अपनी सहेली को बताया। इसके बाद लकड़हारे की लड़की और उसके साथ विवाह करने वाला राजकुमार नौकरों चाकरों के साथ वहां आए। मांत्रिक की लड़की ने रास्ता दिखाया। राक्षसी के किले में घुसकर लोग विवाह का प्रबंध करने लगे। वहां लकड़हारे की लड़की का राजकुमार के साथ धूमधाम से विवाह हुआ। फिर राजकुमार के भाई ने मांत्रिक की लड़की के साथ विवाह कर लिया। सब सुखपूर्वक रहने लगे। तो यह कहानी दो सहेलियों की थी और सहेली की मदद से ही वो और उसकी सहेली कहां तक पहुंच गए, जिसका आपने सारा सार देखा ही। तो मैं ये चाहता हूं कि जिससे भी दोस्ती करो सच्ची करो, उसे कभी धोखा मत दो और उसके साथ प्यार से दोस्ती निभाओ। तो दोस्तों, ऐसी दोस्ती मैं आपके साथ निभाना चाहता हूं और चाहता हूं कि हमारी और आपकी दोस्ती हमेशा यूं ही सलामत रहे। अच्छा, फिर मिलता हूं मैं आपसे एक नई कहानी के साथ जल्द ही।